तो दिमाग का रूल नंबर 1 होता है सर्वाइवल। अगर सर्वाइवल की बात होती है तो आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। इंसानों ने इस चीज को प्रूव भी किया और आप अच्छे से जानते हो कि हम लोग किस तरह से प्रगति किए हैं। जरा थिंक ऑफ इट, ब्रेन इज अ सर्वाइवल ऑर्गन विच इवॉल्व्ड विद टाइम। समझ में आ गया? बाय कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क टू सर्वाइव एंड इवॉल्व। ओवरऑल यहां पर जब सर्वाइवल का क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग बेहद तेजी से काम करता है। रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सो फाइनली रूल नंबर 1 में क्या कहता है? ब्रेन इज अ सर्वाइवल ऑर्गन व्हिच इवॉल्व विद टाइम। समय के साथ आपका जो ब्रेन है बेसिकली सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को चेंज करता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन सर्वाइव, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी। याद रखिएगा, ताकतवर सर्वाइव नहीं करता, ठीक है? बॉडी से ताकतवर सर्वाइव नहीं करता, दिमाग से। आता माची सटकली, दिमाग से ताकतवर सर्वाइव करता है ना? ब्रेन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज, यस। तो एक्सरसाइज बूस्ट योर ब्रेन। ऑब्वियसली जब आप एक्सरसाइज करते हो, जो कि आजकल मैंने बंद कर दी है, सुबह सुबह बस बाबा रामदेव की 4 फूंके मारता हूं क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट आई न्यू द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी और स्ट्रेंथ ऑफ एक्सरसाइज। जब मैं एक्सरसाइज किया करता था जिम में, 2-2 घंटे जिम में बिताया करता था, मुझे पता है कि मेरा ब्रेन बहुत फास्ट काम करता था और वो चीज मैं आज भी मिस करता हूं। तो रूल नंबर 2 क्या है? जब आप एक्सरसाइजेस करते हो तो बेसिकली क्या होता है? ब्लड फ्लो ब्रेन में तेजी से बढ़ता है, जिससे ऑब्वियसली आपके माइंड में इंप्रूवमेंट आती है। टॉक्सिन्स आपके ब्रेन से बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और ये आपके माइंड की एनर्जी को और माइंड की पावर को बूस्ट करता है। तो नंबर 2 क्या हो गया? एक्सरसाइज। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्लीप। सबको पता है, आप एक हेल्दी स्लीप लोगे तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। प्रॉपर नाइट स्लीप लेनी जरूरी है, पावर नैप्स लेने जरूरी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता देता हूं, अगर आप नासा, गूगल जैसी कंपनी में काम करोगे तो एम्प्लॉइज को सोने के लिए पोस्ट दिए जाते हैं, सो जाओ आराम से, क्योंकि सोना उन्हें भी पता है कितना ज्यादा जरूरी है। 26 मिनट की पावर नैप जो है आपके परफॉर्मेंस ऑफ नासा पायलट 34% से नासा पायलट्स की परफॉर्मेंस को बढ़ा देता था। सिर्फ 26 मिनट पे अगर सो लिया है नासा का पायलट तो 34% तक उसकी जो कैपेसिटी है, परफॉर्मेंस है, बेसिकली वो इंप्रूव हो जाती थी। तो स्लीप अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर। अगर आप ढंग से अच्छे से नींद लेते हैं तो आपके ब्रेन की एनर्जी और उसकी पावर डेफिनेटली वो बूस्ट होगी। चौथा पॉइंट क्या है? स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड कमजोर होते चले जाएगा। स्ट्रेस जो ब्रेन होता है बेसिकली, डू नॉट लर्न द सेम वे एज नॉन स्ट्रेस। अगर आपके बहुत ज्यादा आपके दिमाग में स्ट्रेस है तो आपका नहीं चल पाएगा काम। सो बेटर हो स्ट्रेस को लीव आउट करो, आगे बढ़ने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म पे याद रखना, स्ट्रेस कैन डैमेज योर मेमोरी एज वेल। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस रखते हो तो आपका दिमाग भी फट सकता है। सो बी फट सकता है का मतलब आपकी मेमोरी को वो डैमेज कर सकता है, ठीक है? सो बी केयरफुल अबाउट दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट अटैक वगैरह भी आ सकता है, तो बेटर है कि आप स्ट्रेस से दूर रहो। उसके बाद कीप काम, कीप क्वाइट, डोंट टेक स्ट्रेस, बार बार बोला जाता है आपको। 5वें नंबर पर चलते हैं हम लोग। 5वां ब्रेन का रूल क्या है? वायरिंग। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। आप याद रखिएगा, नो टू पीपल हैव द सेम ब्रेन। ऐसा नहीं है कि 2 लोगों का दिमाग सेम होता है, नहीं, हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है। तो आप किसी को किसी से कंपेयर मत करो कि वो ये बड़ी दिक्कत है। आप तो खुद भी नहीं करते हो, लेकिन पेरेंट्स करते हैं, आसपास के लोग करते हैं। गुप्ता जी का लड़का, शर्मा जी की लड़की, फला का लड़का, ढिमका का लड़का, समझ रहे हो? तो ऐसे कंपैरिजन सही बात नहीं है। 2 ब्रेन्स एक जैसे नहीं होते। तो वो कंपैरिजन से भी आपका माइंड जो है वो डल होने लगता है। और ये सिचुएशन समझने की हमें जरूरत भी है। 2 दिमाग सेम नहीं होते, उनकी वायरिंग सेम नहीं होती। कंपेयर करना बिल्कुल गलत बात है। जब हम करते हैं तो डेफिनेटली आप जिससे कंपैरिजन कर रहे हो तो वो वीक माइंड वाला अपने आप को और वीकन करता चला जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।